हाय हेलो फ्रेंड्स। अब हम यूजीसी नेट होम साइंस का क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल का टॉपिक पढ़ेंगे। टेक्सटाइल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया। टेक्सटाइल एम्ब्रॉयडरी कितने टाइप की होती है? एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है इज द आर्ट ऑफ यूजिंग स्टिचेस एज अ डेकोरेटिव फीचर इन देयर ओन राइट बाय एम्बेलिशिंग फैब्रिक और अदर मटेरियल विद डिजाइन स्टिचेस इन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड्स और yarns using a needle embroidery may also incorporate other materials such as metal strips, pearls, beads, quilts and sequins। ये क्या है? एक तरीके की कला है जिससे क्या सिलाई की जाती है अपने किससे? बाय थ्रेड्स एंड यार्न से, और निडल निडल के यूज से सिलाई की जाती है। और डिफरेंट टाइप की सिलाई होती है, उसको बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी ऑफ टेक्सटाइल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया। डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड्स डिज़ाइन, जो अलग अलग डिज़ाइंस बनती हैं स्टिचेस से, उसको बोलते हैं हम टेक्सटाइल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया। फैब्रिक का जो यूज़ में लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया। वेरियस टाइप्स ऑफ इंडियन एम्ब्रॉयडरी कंटेन्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रीजनल स्पेशलिटी लाइक फुलकारी एम्ब्रॉयडरी, कांथा एम्ब्रॉयडरी, चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी, काशिदा एम्ब्रॉयडरी। ठीक है ना, ये चार एम्ब्रॉयडरी होती है। चिकनकारी ऑफ उत्तर प्रदेश। चिकनकारी के बारे में पढ़ेंगे। चिकनकारी क्या होती है? चिकनकारी इज द डेलिकेट, उत्तर प्रदेश की है ये। चिकनकारी इज द डेलिकेट आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी ट्रेडिशनली प्रैक्टिस इन लखनऊ, जो कि लखनऊ में बनती है चिकनकारी। और इट वॉज ट्रेडिशनली डन ऑन कॉटन फैब्रिक। ये कॉटन फैब्रिक पे होती है। विद द डिज़ाइन मार्क विथ वुडन ब्लॉक्स इन रिमूवेबल कलर्स। वुडन ब्लॉक्स की तरह मार्क्ड होती है ये। द एम्ब्रॉयडरी इज यूजुअली डन ऑन वाइट फैब्रिक यूजिंग वाइट थ्रेड। ठीक है ना, वाइट फैब्रिक यूजिंग वाइट थ्रेड। ठीक है ना। और थ्रेड कौन सा यूज में लेते हैं? अर्लियर कच्चा धागा वाज यूज्ड। कच्चा धागा इसमें यूज में लेते हैं। दिस हैज बीन रिप्लेस विद लच्छीज विच आर बेटर क्वालिटी एंड आर अवेलेबल इन ऑल कलर्स। इसको क्या है? रिप्लेस कर देते हैं लच्छी से। लच्छे लच्छे होते हैं ना, लच्छे, लच्छों से रिप्लेस कर देते हैं। और कॉटन थ्रेड इज ट्रेडिशनली यूज टू क्रिएट द डिजाइन पैटर्न्स ओवर द क्लोथ। कॉटन थ्रेड इसमें यूज में ली जाती है। अब हम पढ़ेंगे फैब्रिक। फैब्रिक किसके? चिकनकारी के फैब्रिक के बारे में। द फैब्रिक ऑन विच चिकनकारी इज डन इज यूजुअली विद फाइन कॉटन थ्रो ब्लेंडेड फैब्रिक्स लाइक जॉर्जेट आर आल्सो बीन यूज्ड सिंस फाइन कॉटन इज टू फ्रेगाइल एंड डज नॉट लास्ट लॉन्ग। फैब्रिक कौन सा यूज में लिया जाता है? कॉटन लिया जाता है। कॉटन, सिल्क, शिफॉन, क्रीप, जॉर्जेट आर यूज टू एम्ब्रॉयडरी वर्क। ठीक है ना। फैब्रिक इसमें स्टिच, स्टिच मतलब कौन कौन किस टाइप की स्टिचेस होती है इसमें? बखिया। बखिया क्या होती है? दिस इज ए वेरी सिमिलर टू द हेरिंग बॉन स्टिच डन ऑन बैक साइड ऑफ द फैब्रिक एंड इन द फ्रंट साइड शेडो इफेक्ट प्रोड्यूस। बैक साइड में होती है और फ्रंट साइड में इसका शेडो दिखता है अपने को। टेपची भी होती है। टेपची क्या होती है? इट इज़ द रनिंग स्टिच वर्कड ऑन द राइट साइड ऑफ द फैब्रिक। ये क्या? फैब्रिक के राइट साइड में होती है टेपची। मुर्री, दे आर फ्रेंच नॉट एंड आर राइस शेप्ड। ये चावल शेप्ड के रूप में इसकी स्टिचेज होती है। ठीक है ना। और जाली, इट इज़ प्रोड्यूस द जाली इफेक्ट ऑन द फैब्रिक। फैब्रिक में जो जाली इफेक्ट आता है वो उसको बोलते हैं जाली फैब्रिक। फंडा, फांडा सेम एज मुर्री, बिल्कुल सेम, बिल्कुल मुर्री जैसा ही होता है ये। और डिफरेंस बिटवीन मुर्री एंड फांडा इज द मुर्री इज द राइस शेप्ड डिजाइन वेल फांडा इज मिलेट शेप्ड डिजाइन। मुर्री तो राइस शेप्ड होता है और फांडा मिलेट शेप्ड होता है। ठीक है ना। अब हम करेंगे मोटिफ। मोटिफ मतलब आकृति। क्या क्या आकृतियाँ यूज में ली जाती है चिकनकारी में? मेनली फ्लावर, पेजले, ये दो टाइप की। स्टोरी ऑफ नेचर, ये यूज में लिए जाते हैं मेनली, है ना। फ्लावर्स यूज में लिए जाते हैं। अब करेंगे काशिदा ऑफ कश्मीर। काशिदा, काशिदा, काशिदा जैसे कि नाम से पता चल रहा है बहुत पुराना है, जम्मू कश्मीर का कश्मीर से बना हुआ काशिदा है। दिस एम्ब्रॉयडरी आईडी इज यूज्ड ऑन वार्मर फैब्रिक्स सच एज सिल्क, वुल एंड एज वेल एज होम डेकोर आइटम्स सच एज रग, कॉशन, किसीवर्स एंड बेडशीट्स। बेडशीट्स में यूज में ली जाती काशिदा। कॉमनली यूज थ्रेड्स आर वुल थ्रेड, सिल्क थ्रेड, कॉटन थ्रेड, यार्न ऑफ सिंथेटिक फाइबर इसमें यूज में लिया जाता है। दिस एम्ब्रॉयडरी इज डन विथ मल्टी कलर्ड थ्रेड। मल्टी कलर्ड थ्रेड में यूज में ली जाती है। इसके अंदर सिल्क थ्रेड और वुल थ्रेड यूज में और कॉटन थ्रेड यूज में ली जाती है। फैब्रिक कौन सा यूज होता है? सिल्क, वुल और कॉटन, ये तीन फैब्रिक यूज में लिए जाते हैं। कलरफुल फैब्रिक्स लाइक वाइट, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, येलो एंड ब्लैक आर आल्सो यूज्ड इन द एम्ब्रॉयडरी। स्टिचेस, किस टाइप की स्टिचेस होती है? एक तो सिंगल थ्रेड स्टिचेस होती है, और जो स्टिचेस यूज में ली जाती है सेटिन स्टिच, स्टैम्प स्टिच, डार्निंग स्टिच, हेरिंगबोन स्टिच और चेन स्टिच। हेरिंगबोन स्टिच ऐसी दिखती है, देख लो, है ना। ठीक है ना।
अब करेंगे मोटिफ। आकृतियाँ कौन कौन सी यूज़ में ली जाती है? बर्ड्स, ट्रीज, फ्लावर्स, फ्रूट्स की आकृतियाँ ली जाती है और ये इंस्पायर्ड बाय नेचर होती है, ठीक है ना। अब हम करेंगे फुलकारी ऑफ पंजाब। पंजाब की फुलकारी, काशिदा पढ़ लिया, पंजाबी ऑफ फुलकारी पढ़ेंगे। ये ओरिजिनेटेड होती है पंजाब से। द वर्ड फुलकारी कम्स फ्रॉम टू संस्कृत वर्ड फुल विच मीन्स फ्लावर, कारी मीन्स वर्क। फुलकारी मतलब फ्लावर वर्क, फ्लावर वर्क को बोलते हैं हम फुलकारी, ठीक है ना। इसमें चरखे से स्पन फ्रॉम चरखा द स्पेक्टेकुलर स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी पैटर्न ऑन ऑर्डिन शाल्स, कुर्तीज एंड चुनरीज में, शॉल्स में, कुर्तीज़ में, ओढ़नीज़ में यूज़ में ली जाती है पंजाब की फुलकारी। वर्क इज डन ऑन येलो सिल्क फ्लोज ऑन कॉटन खद्दार विद डार्निंग स्टिच, ठीक है ना, डार्निंग स्टिच के द्वारा ली जाती है। थ्रेड यूज, कौन कौन सी थ्रेड यूज में ली जाती है? थ्रेड दैट इज यूज फॉर द एम्ब्रॉयडरी इज कॉल्ड अनट्विस्टेड थ्रेड। इट इज अनट्विस्टेड फ्लॉस सिल्क यार्न। द थ्रेड इज ग्लॉसी एंड एड्स अ ब्रिलियंट शाइन टू द फिनिश्ड वर्क, ठीक है ना। Yellow, white, green, red and orange were the thread colors that were traditionally used. Fabric used. Traditionally, fulkari embroidery was done on coarse cotton fabric called khaddar, which is manually spun and naturally dyed. ठीक है ना। खद्दार could be 4 colors, white being given, ठीक है ना। जो कॉटन फैब्रिक होता है उसको हम खद्दार भी बोलते हैं, फुलकारी वाले को, कोर्स कॉटन को। खद्दार कुड बी 4 कलर्स, white being given to the mature women widows, while red was associated with youth. Black and blue colors were kept for everyday worn shawls की तरह यूज में ली जाते हैं। रेड और ब्लैक और ब्लू कलर, और वाइट कलर लिया जाता है मैच्योर वुमेन और विडोज़ के लिए, और रेड कलर लिया जाता है यूथ के लिए, ठीक है ना। अब हम करेंगे स्टिचेस। किस टाइप की स्टिचेस यूज में ली जाती है फुलकारी में? डार्निंग स्टिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिच यूज इन दिस एम्ब्रॉयडरीज। डार्निंग स्टिच यूज में ली जाती है। हैरिंगबोन स्टिच, रनिंग स्टिच, बटन होल स्टिच, ठीक है ना, और यही बैक ऑफ द क्लोथ में यूज में ली जाती है, ठीक है। कौन कौन से मोटिव यूज में, कौन कौन सी आकृतियाँ यूज में ली जाती है? वर्टिकल एंड डायगोनल पैटर्न्स यूज में लिए जाते हैं। फ्लावर वर्क होता है, मेनली तो फ्लावर्स का वर्क होता है, और ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल शेप्स और फ्लावर वर्क होता है। अब हम करेंगे कांथा, बंगाल का कांथा का मतलब वेस्ट बंगाल का है ये। और द यूज़ ऑफ कांथा इज़ पॉपुलर इन कांथा साड़ी, ट्रेडिशनली worn बाय वुमेन इन बंगाल। इट इज़ डन बाय रूरल वुमेन इन बंगाल, टिपिकली यूज डिस्कार्डेड साड़ीज, धोतीज एंड क्लोथ एंड लेयर देम विथ स्टिचेस टू मेक ए क्विल्ट, लाइट ब्लैंकेट, शॉल्स और बेड शीट्स, ठीक है ना। बेड शीट्स, ब्लैंकेट, शॉल्स, लाइट ब्लैंकेट, शॉल्स, क्विल्ट, स्टिचेस ये यूज़ में लिए जाते हैं, ठीक है ना। थ्रेड कौन कौन सी यूज़ में ली जाती है? द थ्रेड्स यूज्ड फॉर एम्ब्रॉयडरी फॉर यूजुअली वाइट, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक एंड ब्लूज कलर वाली थ्रेड यूज़ में ली जाती है। कॉटन थ्रेड्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर एम्ब्रॉयडरी, ठीक है ना, कॉटन थ्रेड यूज़ में ली जाती है। फैब्रिक कौन सा लिया जाता है? फैब्रिक लिया जाता है जो ऑलरेडी पुराना वॉशिंग हुआ होता है, पुराना फैब्रिक होता है, जो कि पहना हुआ फैब्रिक होता है, वो वाला फैब्रिक यूज़ में, ओल्ड फैब्रिक यूज़ में लिया जाता है। स्टिचेस क्या कांथा एम्ब्रॉयडरी में रनिंग स्टिच, डार्निंग स्टिच, सेटिन और लूप स्टिच यूज़ में ली जाती है, ठीक है ना। इन कांथा स्टेम स्टिच इज आल्सो यूज टू आउटलाइन द मोटिव्स कौन कौन से हैं यूज में लिए जाते हैं? इसमें ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स यूज में लिए जाते हैं, फ्लोरल सिंबल्स यूज में लिए जाते हैं, और सरफेस फ्रॉम द विच कवर द सरफेस फ्रॉम द कॉर्नर। द सेंटर मोटिव लोटस यूज में लिया जाता है, डिफरेंट पैटर्न लाइक फिशेज, बर्ड्स, मिथोलॉजिकल स्टोरीज आल्सो फिगर्ड। कांथा में क्या होती है? स्टोरीज लाइक एनिमल और मैन की, जो एनिमल की, ह्यूमन की जो फिगर्स होते हैं उनको ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है स्टोरी के रूप में, ठीक है ना। इस तरीके से हमने क्या पढ़ा? टेक्सटाइल एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया, 4 टाइप की टेक्सटाइल एम्ब्रॉयडरीज पढ़ी थी हमने। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।